नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार सिंपल मार्क के एक और प्रश्नोत्तरी वीडियो में। तो शुरुआत करते आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो की। और आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो का सबसे पहला जो प्रश्न है वो श्री CN रमेश भाई का। रमेश भाई कहते हैं कि इन्होंने गुजराती में लिखा है, नर्मदा परिक्रमा दरमियान परिक्रमावासीનું કોઈ કારણસર રસ્તામાં અથવા આશ્રમમાં નિધન થઈ જાય તો તેમના અંતિમ સંસ્કાર માટે કોઈ વ્યવસ્થા છે कि કેમ। ये पूछना चाहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान रास्ते में या आश्रम में किसी भी परिक्रमावासी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार के लिए मतलब क्या व्यवस्था है। तो देखिए रमेश भाई जी, ऐसी बात है कि आश्रम की तरफ से या किसी की तरफ से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। परिक्रमावासी अगर कोई दुर्घटना होती है तो आश्रम वाले वहाँ से जो नज़दीकी पुलिस प्रशासन होता है उन्हें जानकारी देते और फिर वो लोग जो भी उनके पास ID प्रूफ होते उनसे कांटेक्ट करते और उनके घर वालों को बुलाकर उनके जो पार्थिव शरीर है वो सौंप देते हैं। और इसीलिए मैं कहता रहता हूँ और कि जो भी परिक्रमा में निकले या तो एक कार्ड बना ले अपना, या फिर एक डायरी रखे छोटी सी जो अपनी जेब में रखे। उस डायरी में अपना नाम, पता और अपने मोबाइल नंबर के साथ साथ अपने मतलब जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके मोबाइल नंबर या जिनके साथ आपकी ज़्यादा बातें होती है, जो नज़दीकी मतलब है आपके गांव के, उनके नंबर लिख कर रखें ताकि अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो आपके घर वालों को आसानी से समाचार मिल पाए। और वैसे तो नर्मदा मैया से प्रार्थना है कि ऐसी दुर्घटना किसी के साथ ना हो, फिर भी देखिए विधि का विधान है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, तो दुर्घटना हो सकती, इसलिए इतना ध्यान रहे इन छोटी सी बातों का। अगला प्रश्न है श्री सुधीर गोयल जी का और ये कह रहे हैं, बाबा जी मेरा एक प्रश्न है, शूलपाणी के जंगल पार करने के बाद जब हम तट परिवर्तन करते हैं उसके बाद में जंगल का रास्ता है क्या। तो देखिए मैया के किनारे किनारे जहाँ भी जाते, वैसे तो शूलपाणी का जंगल बड़ा बताते हैं मगर वो जंगल नहीं है, इतना पहाड़ी विस्तार है। और इस तट पर आते तो जैसे गुजरात पूर्ण करके हम बड़वा के आगे जाते तो वो लक्कड़कोट क्या बोलते अपने है ना, पामाखेड़ी से आगे भी जाते वहाँ तक जंगल मार्ग ही है। पामाखेड़ी तक ज़्यादा बड़ा जंगल है, बाकी तो छोटे मोटे जंगल रास्ते में आते ही रहते हैं। और फिर जैसे अमरकंटक के नज़दीक जाते तो उत्तर और दक्षिण तट में छोटे मोटे जंगल आते ही रहते। अगला प्रश्न है श्री हरीश चंद्र सोनी जी का। ये कह रहे, वीरेंद्र भाई हम हरीश चंद्र सोनी अयोध्या से हैं और पहले तो नर्मदे हर हम पति पत्नी कार से माँ नर्मदा की परिक्रमा कर सकते हैं, अगर सही समय क्या है। देखिए कार से कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कार के लिए जो वाहन से परिक्रमा करते उनके लिए सही समय का मतलब कोई नहीं है। आप नवंबर से लगाकर अप्रैल तक आराम से कभी भी कर सकते हैं। और ये मतलब जल्दी से जल्दी करने के निर्देश पैदल परिक्रमावासी को देता हूँ ताकि गर्मी आने से पूर्व उनकी परिक्रमा पूर्ण हो जाए। बाकी वाहन से जो परिक्रमा करते वो 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन में कर देते और चलना भी नहीं होता तो गर्मी इतनी तकलीफ नहीं देती, तो वो कभी भी कर सकते अपनी अनुकूलता के हिसाब से। अगला प्रश्न है श्री मिलिंद चौधरी जी का। मिलिंद जी कह रहे, नर्मदे हर ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर प्रभु जी एक प्रश्न है, 2025 में है, परिक्रमा करना चाहता हूँ, अकेला हूँ और मेरी इच्छा है कि सारी परिक्रमा शहर और सड़क मार्ग को छोड़कर सिर्फ मैया के तट मार्ग से ही हो। क्या ये संभव है। सारी तो नहीं हो सकती पर ज़्यादा से ज़्यादा तटवर्ती मार्ग से हो, ऐसी मार्गदर्शक पुस्तिका मिल सकेंगी। जी देखिए मिलिंद जी, ऐसी बात है कि आप किनारे से करना चाहते हैं, मुझे भी पता है कि पूर्ण परिक्रमा किनारे से संभव अभी नहीं है क्योंकि जगह जगह पर डैम बन गए हैं और उस वजह से रास्ते बदल गए हैं। जो पूर्व में पूर्ण मैया के किनारे से परिक्रमा होती थी अब नहीं होती है। और उसका एक रीज़न और ये भी है कि पहले किनारों पे गांव बसते थे, अभी उनका पूर्ण वसात दूर दूर हो गया है। कोई 5-5
4-4 किलोमीटर दूर, तो गांव भी नहीं आते, इसलिए पूर्ण परिक्रमा नहीं होती। मगर फिर भी ज़्यादातर परिक्रमा हम मैया के किनारे से कर सकते, वहाँ स्थानीय लोगों को पूछ कर कि रास्ता कैसा है। और किताब की बात, तो किताब तो मिल जाती किनारे की और सड़क दोनों मार्ग, मगर वो गांव से गांव बताते। अब रास्ता किनारे से है या नहीं, वो स्थानीय लोगों को पूछ कर ही हम जा सकते, क्योंकि वो मतलब उस समय के अनुकूलता है या नहीं, उस ऊपर आधारित रहता है। अगर बारिश गिर जाती है तो फिर किनारे के रास्ते, खेतों के रास्ते कीचड़ वाले हो जाते, तो वहाँ पर फिर स्थानीय नागरिक हमें मना बोलते कि मत जाइए, परेशानी होगी। तो इस तरह से स्थानीय लोगों को पूछकर आप किनारे का रास्ता पकड़ सकते हैं। इसके लिए कोई मार्गदर्शक पुस्तिका नहीं मिलेंगी, गाँवों से गाँवों तक मिल जाती है। अगला प्रश्न है श्री ज्योति शर्मा जी का। ये कह रहे नर्मदे हर जो लोग 3 साल वाली परिक्रमा करते हैं तो कितना चलना होता है, आश्रम टू आश्रम कितना दूरी। देखिए, इसके बारे में मैं कई बार बता चुका कितने ही प्रश्नोत्तरी वीडियो में कि 3 साल 3 महीने और 13 दिन की परिक्रमा क्यों होती है। क्योंकि मैया जब का उद्गम हुआ अमरकंटक में मेकल पर्वत पर, तो उन्हें रेवा सागर तक आते आते इतना समय लगा, जिससे मैया की धार बढ़ती गई आगे, दूसरी सहायक नदियाँ जुड़ती गई, दूसरे नाले जुड़ते गए, इस प्रकार से इतना समय लगा था। तो इसी वजह से जो साधक है वो इतना समय मैया के किनारे पर बिताना चाहते। अब कितना चलना वो महत्व का नहीं है, आप चलने को 2 किलोमीटर चले, 5 चले, 10 चले, 25 चले, इसका ये समय पीरियड मतलब साधना, इतना समय, इतनी जो 3 साल 3 महीने 13 दिन का जो पीरियड है वो साधना में बिताना है। तो एक जगह पे 5 दिन रुकिए जहाँ आपको ठीक लगे और वहाँ पर सेवा करिए, इस तरह से कर सकते। बाकी कि फिक्स कि मैं आधा किलोमीटर चलूँगा, ऐसा नहीं होता है। हर जगह पर आश्रम भी नहीं मिलते और ज़रूरी नहीं है कि आप इतना चल के रुके। तो इस तरह से मतलब रुक रुक के सेवा करें। कई मंदिर में रुके जहाँ पे पुजारी नहीं है, वहाँ पर करिए। कई आश्रमों में रुकिए जहाँ पर कम सेवादार हो, वहाँ पर सेवा कीजिए और अपनी साधना पूजा करते हुए परिक्रमा को पूर्ण कीजिए। अगला प्रश्न है श्री गजानंद जी का, और ये कह रहे हैं डियर वीरेंद्र भाई, मेरी उम्र 76 वर्ष की है, सेहत मैया की कृपा से ठीक ठाक है, क्या मैं परिक्रमा कर सकता हूँ, कृपा बताएं। देखिए गजानंद जी, करने को तो 100 वर्ष के साधक भी करते हैं परिक्रमा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने शरीर की अनुकूलता देख लीजिए, अगर आपका शरीर साथ देता है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैया की परिक्रमा उठाए, और अगर शरीर साथ नहीं देता, जितनी हो उतनी कीजिए और फिर मैया के किनारे समय बिताए और फिर अपने घर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, संकल्प में मैया से कहिए भाई को मैया मेरा कोई संकल्प नहीं है, जितना समय तेरे किनारे बिता दूंगा उतना ही बिता दूंगा, ऐसे संकल्प ले कि आप कर सकते हैं। पूर्ण मैया अवश्य आपकी परिक्रमा पूर्ण करवाएंगी। नहीं होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना खाया अपने पेट में है और जितना थाली में बचा वो अलग बात है। अगला प्रश्न है श्री संजीव चतुर्वेदी जी का। ये कह रहे नर्मदे हर भगवत, मैं संजीव चतुर्वेदी जबलपुर से। मेरा एक प्रश्न है, परिक्रमा के दौरान क्या रिश्तेदारों के घर में रात्रि आसन लगाया जा सकता है या फिर आश्रमों में ही आसन लगाना उत्तम रहेगा। देखिए, मैंने तो ज़्यादातर हाँ जान पहचान वाले मिलते थे तो उनके वहाँ मैं रुक जाता था अगर आप कोई आग्रह करता था। बाकी रिश्तेदारों के वक्त मेरी सुनी तो मैं तो नहीं रुका, क्योंकि अगर जैसे गुजरात में प्रवेश करते तो दोनों तट पर मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं और कुछ गांव तो ऐसे थे जहाँ रिश्तेदारों से भरे पड़े थे, फिर भी उस गांव में कुछ पहचान वाले मिल गए तो मैं उन्हीं के घर रुका। जैसी आपकी मतलब आपके रिश्तेदारों का भाव कैसा है और आपको ठीक लगे तो रुक सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप आश्रम में रुके, आपको मैया की साधना करनी है और रुकने की व्यवस्था कहाँ आती है उसको महत्व मत दीजिए। आपको आपकी अपनी यात्रा करनी है, जहाँ व्यवस्था मैया पहुँचा दे वही व्यवस्था हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रुक सकते आपके जान पहचान वाले या स्वजन रहते हैं किनारे पर तो रुक सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है श्री शीला अहिरे जी का, और ये कह रहे वीरेंद्र जी, मेरी बेटी की नौकरी का आदेश आज ही लग गया। वीरेंद्र जी, आपका वीडियो देखकर ही मैया से विनती कर काम हो गया। जी देखिए शीला बहन, ऐसी बात है कि मैया से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वयं जानती है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है तो वो पूर्ण कर ही देती है। और इसका एक वाक्य भी आज सुना देता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था।
जब मैंने परिक्रमा इस वर्ष पूर्ण की, तो परिक्रमा पूर्ण करने के बाद मुझे बिजनेस करना था कोई ना कोई। तो मैंने और मेरे मित्र ने मिलकर हमने होटल का बिज़नेस शुरू करने की मतलब योजना बनाई, और लगभग पूर्ण तैयारी हो गई थी। सब सामान वामान सब मतलब सेट हो गया था, होटल की जगह बगह भी देख ली थी। फिर एकदम से मुझे ऐसा लगा कि देखिए मैया घर परिवार चलाने के लिए पहले से मैया ने व्यवस्था कर रखी है। मैंने जैसे वीडियो में बता चुका था कि कुछ इन्वेस्ट कर दिया था तो उसका इंटरेस्ट आता है, तो मेरा आराम से मतलब परिवार का गुजारा हो जाता है। और इसीलिए मुझे ये यात्रा और साधना का समय मिल पाता है। फिर मैंने सोचा कि अगर बिजनेस ही करेंगे तो समय भी नहीं मिल पाएगा, इससे अच्छा है कि हम सेवा करते। और ये आश्रम की मतलब सेवा में लग गया मैंने मैया से कुछ नहीं मांगा, फिर भी मैया सब जानती है। तो देखिए आज से कम तकरीबन 10 साल पहले मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, एक दुकान ली थी, वो 3.5 लाख में ली थी मैंने। और फिर उसको मैं बेचना चाहता था, 5-7 साल में बेचना चाहता था। तो हमारा यही होता है कि देखिए 5 साल 7 साल में जो बढ़ गया वो बढ़ गया, उसके बाद फिर 10 साल लगो 15 साल, फिर उससे ज़्यादा बढ़ता नहीं है तो निकाल देते। तो वो निकल नहीं रहा था, और मैं 8-10 लाख में उसको निकालना चाहता था आराम से, मगर निकल नहीं रहा था। और जैसे ही आश्रम की शुरुआत की, सेवा में लगा, 2 महीने हुए, और एक पार्टी का सामने से फ़ोन आया और उन्होंने डील की, 35 लाख में वो मेरी प्रॉपर्टी चली गई। तो देखिए मैया की कृपा है, जो 10 लाख में मैं निकालना चाहता था वो 35 लाख में निकल गई, मतलब 10% मेरे को 10 साल में मिला। तो मैया उसकी पूर्ति मैया अपने आप करती है, वो उसके पास मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, वो बड़ी कृपालु है। अगली प्रश्न है श्री मनोरमा भगत जी का, और ये कहते हैं नर्मदे हर, यूट्यूब पर मैंने देखा कि एक परिक्रमा वीडियो में किनारे का आश्रम अघोरी का था। वो बता रहे थे कि काशी के मणिकर्णी घाट का पर तंत्र मंत्र करने वाले अघोरी है। ऐसी परिस्थिति में महिला परिक्रमावासी करने वाले क्या करें, ऐसे आश्रम में रुक सकते हैं क्या? देखिए आप जिनकी बात कर रहे हैं मैं समझ गया हूँ, मैंने भी ये वीडियो देखा था। उसमें एक माता है, लड़की जो युवा है, और एक बाबा जी है, वो मणिकर्णी का घाट के अपने आप को बताते हैं। और आपने अगर वीडियो देखे हो तो शायद वीडियो में मैंने नहीं बताया उनको, और मतलब बहुत दिन हमारे आगे पीछे साथ में चलते थे, साथ में नहीं मगर वो मिलते रहते थे, और उनसे हम बहुत परेशान थे। तो फिर हमने एक जगह पे 2 दिन का ब्रेक लिया था उनसे बचने के लिए। वो परिक्रमा में निकले थे, पर ऐसी हरकतें उनकी थी, मतलब कि क्या बताए अभी। वो माता अपने आप को भैरवी बता रही थी, और रात को मतलब उनके सोने का कोई तरीका ठीक नहीं था, बोलने चालने की भाषा, और पूरे दिन गांजा पीते रहते थे, और अपनी वेशभूषा ऐसी बना रखी थी, कभी काले कपड़े पहनते, कभी शिवजी बन जाते थे, कभी कुछ वगैरह वगैरह। तो जो आश्रम वाले थे वो भी उनके व्यवहार से डरते थे बेचारे, कि ये वहाँ पे वो तंत्र मंत्र वाली बातें फैला देते थे, तो लोग डरते थे, उनको कुछ कहते नहीं थे। और आपने देखा होगा तो वाकानेर में मैंने वीडियो में बताए थे कि वहाँ पे कुछ चिलम साधक बैठ गए, तो हम दूसरे रूम में चले गए, तो वो वहीं पर वो ही थे। और मैंने वीडियो में देखा था, अभी वो नर्मदा जी के किनारे पे कई कुटिया बना के रह रहे, आश्रम बनाकर, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा चलाते। वो बात अलग है, उनकी जैसी मैया सबको अपना अपना फल देते। तो देखिए महिला परिक्रमावासी या कोई भी हो, मैं तो ये कहूँगा कि आश्रमों की कोई मैया के तट पर कमी नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि यहाँ पर ठीक नहीं है तो दूसरे आश्रम में चले जाए, या फिर गांव के मंदिर में चले जाए, को वहाँ पर रात गुजारिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैया का तट पे यहाँ पर तो हर प्रकार के किरात सूत वाड़ वेश पंडिते सटे नटे, मतलब हर प्रकार के लोग रहते, उससे कुछ अपने को दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है श्री दीनू भाई पटेल जी का। ये इन्होंने भी गुजराती में पूछा। ये कह रहे हैं आपकी प्रश्नोत्तरी वीडियो देखी, खूब रसप्रद थी और जवाब भी बहुत सुंदर दिए। मेरी उम्र 70 वर्ष की है, मुझे पैदल परिक्रमा नर्मदा जी की करनी है, और शक्य हो तब जवाब देना। मुझे डायबिटीज़ या बीपी जैसे कोई असाध्य रोग भी नहीं है, तो मैं खेती काम करता हूँ, तो परिक्रमा मुझे करनी। देखिए कोई बड़ी आपकी 70 साल की, अभी एक सज्जन ने जैसे पूछा कि 76 ईयर्स की है उम्र है उनकी, तो कर सकते हैं आपकी, अगर आपका शरीर अनुकूल है तो कोई कर, स्वास्थ्य अनुकूल है तो कर सकते हैं।
फिर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी हो उतनी, जैसे बताया। वैसे अगला प्रश्न ये भी श्री रमेश भाई जी का है। ये कह रहे नर्मदा हर मैया की आरती सुबह शाम कितने बजे करनी चाहिए, उसके लिए कोई निश्चित समय है क्या? रमेश चौधरी, गांधीनगर। देखिए रमेश भाई, जैसा कि ऐसा है कि आरती पूजा समय के ऊपर तो मतलब क्या करें, जब भी हम सुबह उठते हैं तो स्नान पूजन करके सबसे पहले हमें आरती पूजा करनी होती है। और शाम को ही ऐसा ही है, जहाँ रुकते हैं तो स्नान पूजन करके लगभग 6:30-7 बजे आरती हम कर लेते हैं। तो इसका कोई निश्चित समय नहीं, अपनी अपनी अनुकूलता से कर सकते हैं। और अंतिम में एक आखिरी प्रश्न, ये कोई प्रश्न नहीं है, इन्होंने विनोद किया है। ये श्री रामदास जी है और ये कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा प्रभु प्रश्नोत्तरी सुनकर, कभी मेरा भी नाम ले लो प्रभु, मैं कभी प्रश्न नहीं पूछता हूँ। देखिए रामदास जी, अगर आप प्रश्न नहीं पूछते तो फिर आपका नाम कैसे ले? फिर भी देखिए ले लेते आपका नाम कि रामदास जी ने ये विनोद किया है प्रश्नोत्तरी वीडियो में। बहुत अच्छा लगा आपका विनोद सुनकर। तो ये थे कुछ प्रश्न जिनके यथासंभव मैंने जवाब देने का प्रयास किया। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नोत्तरी वीडियो को लेकर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे हर।